नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मैथ साइंस का कट ऑफ ऑल कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोग की भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो यहाँ पर हम मैथ और साइंस के कट ऑफ के विषय में बात करेंगे। सीटें बढ़ने के बाद सेव गुणांक क्या हो सकता है, और अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं 1897 ही रहती हैं, तब आपका जो है गुणांक कितना जा सकता है उसके विषय में बात करेंगे। तो जितना गुणांक आप लोग को बताया जा रहा है, अगर उतना आपका होगा तो आप अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य श्रेणी में देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी का करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य श्रेणी में देखेंगे मैथ और साइंस का गुणांक कितना जा सकता है। अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तब देखेंगे पहले, उसके बाद अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तब। तो पहले अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तब देखेंगे मैथ और साइंस में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सेव गुणांक, यानी कि कितना, अगर कितना है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जनरल वालों का 75 से 76, अगर सीटों की संख्या 1897 ही रही तो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, सबका अलग अलग देखेंगे। एससी, तो ओबीसी का देख लेते हैं 74 से 75। ठीक, अगर सीटों की संख्या 1897 ही रही तब की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस का 75 के आसपास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है 0.5 हो जाए, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस इतना जा सकता है। और एससी कैटेगरी का देखेंगे तो 71 से 72 इतना रहने की संभावना है। इसके बाद एसटी और इसके साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और पीएच, सबका देखेंगे अलग अलग। तो एसटी का अगर देखा जाए मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो एसटी का 68 से 69 इतना रहने की संभावना है। और पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन का जो आपकी कट ऑफ है वह 68 प्लस माइनस हो सकती है थोड़ा बहुत। ये बात हो गई अगर सीटों की संख्या इतनी ही रहती है, अगर नहीं बढ़ती है तब। लेकिन उम्मीद यही किया जा रहा है और अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश भी निरंतर जारी है कि सीटों की संख्या बढ़े। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि छात्र शिक्षक संख्या का जो अनुपात है उसके आधार पर यहाँ पर भर्ती होगी। तो कुछ अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए थे कि क्या अगर यहाँ पर छात्र अनुपात कम है तो क्या फिर सीटें घट भी सकती हैं। तो क्या हो सकता है, घटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो जानकारी पहले से मिली है 97 उतना ही होना चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए। बढ़ने की उम्मीद है, हाँ 5000 प्लस ना हो के हो सकता है 3000 प्लस ही हो, 4000 प्लस ही हो। और लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ नहीं बता सकते हैं कितनी बढ़ सकती है। लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर अगर सीटें बढ़ गई आपकी 3000, 4000, 5000 हो गई, तो उसमें देखेंगे सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनका जो कट ऑफ है वह 72-73 इसके मध्य या इससे भी कम हो सकता है। अगर सीटों की संख्या अधिक बढ़ी तो इससे भी कम जा सकता है। ओबीसी का अगर देखेंगे तो 70 प्लस, और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग ओबीसी के आसपास ही रहने की संभावना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे एससी, एसटी, पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन का अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर इनका सेफ कट ऑफ कितना हो सकता है। तो देखेंगे ईडब्ल्यूएस का हो गया था, एससी का देखेंगे, एससी का 69 प्लस और एसटी का 66 प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे पॉइंट में। इसके बाद पीएच, फ्रीडम फाइटर,
एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लें तो 65 प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। सबसे कम यहाँ पर उम्मीद है कि यही जो दिव्यांग होंगे, विशेष आरक्षित हो वाले पीएच, फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन जो होंगे, उनका ही सबसे कम जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो ये रहा मैथ और साइंस का सेफ गुणांक कितना अगर है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। सीटों से की संख्या बढ़ती है तब भी, और सीटों की संख्या इतनी ही रहती है जितनी की प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही मैथ और साइंस का कट ऑफ ही हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना नहीं है जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आज कोई नई जानकारी मिली हो जो कि आपको बताना हो, वही पुराना ही सब कुछ है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।